मैं मेरे पापा का नाम रोशन करना चाहूँगी, मेरी संस्था का नाम रोशन करना चाहूँगी और मैं मेरे देश भारत का नाम रोशन करना चाहूँगी। अब सीधा हम गुलनाज से बात करेंगे। दानी लिमड़ा से आती है गुलनाज। इनका जो है परिवार दानी लिमड़ा में है, यहाँ रहती है और अब जो है गुलनाज भी यूरोप जाएंगी और वहाँ पे हंगेरी में जो है ट्रेलर, ये तो नहीं लेकिन इससे भी बड़े वाला ट्रेलर कंटेनर जो है वो चलाएंगी। जी बहुत ही स्वागत है आपका। थैंक यू। और क्या कुछ स्ट्रगल रहा आपकी लाइफ में, आपको इस फील्ड में उतरना पड़ा, समाज को लेकर कितनी परेशानियां कठिनाई आई है और इन तमाम को मुंहतोड़ जवाब किस तरह दिया गया होगा, या कैसे अब जो है आने वाले समय में आउट ऑफ कंट्री जाओगी तो और भी सवालत खड़े होंगे, क्या करोगे? तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मेरा नाम गुलनाज है, जैसे आप जानते हो, और मैंने ड्राइविंग जॉइंट इसलिए की थी क्योंकि जब मैं 10 ड्रॉप स्टूडेंट थी तो ड्राइविंग स्कूल में तब मैंने ड्राइवर बन के बारे में सुना था और फिर उसे जॉइन किया क्योंकि मेरे पापा एक अर्निंग मेंबर मेरे घर के वही हैं। मेरी मम्मा गुजर चुके हैं और मेरे 4 भाई हैं जो सेपरेट रहते हैं। तो मैंने सोचा कि पापा को सपोर्ट करने के लिए मैं कुछ स्टार्ट करूँ और फिर उसके बाद मैंने ड्राइवर बन के काफ़ी जगह पोस्टर्स देखे थे, काफ़ी नाम सुना हुआ था। तो रिवर फ्रंट पे ट्रेनिंग भी मिलती थी, तो वहाँ से मेरे पापा ने ज्वाइन किया। मेरे पापा ने ही जाकर बात की आरिफ सर जो मेरे ट्रेनर है उनसे, तो मेरे पापा ने ही बात की उनसे और फिर उनसे बात की, तभी मैं 17 साल की थी। फिर जब मेरा 18 स्टार्ट हुआ तो मैंने सोचा अब तो मेरे पास चांस है कि मैं कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि 10 ड्रॉप थी तो कुछ और चांस नहीं मिलता मुझे लाइफ में। लाइक फ्रेशर थी, 10 ड्रॉप थी, तो आगे जल्दी ज़्यादा चांस नहीं मिलते मुझे कि कोई स्किल बेस नहीं थी मेरे पास। तो मैंने सोचा कुछ स्किल मेरे में डेवलप करूँ। फिर मैंने ड्राइविंग स्टार्ट किया और यहाँ पे मेरा कच्चा लाइसेंस आया, पक्का लाइसेंस आया, मतलब हम जो लैंग्वेज में बोलते हैं पीएल, हाँ कच्चा और पक्का, मतलब पीएल लाइसेंस आ गया, परमानेंट लाइसेंस। फिर उसके बाद मैंने एक प्राइवेट कैब कंपनी में जॉब की 4 मंथ के लिए। फिर उसके बाद एज ए जन विकास में ही मैं एज ए 2 व्हीलर ट्रेनर जॉइंट हुई और अभी मैं प्रोजेक्ट भी असिस्ट कर रही हूँ। और जो समाज की बात रही तो समाज में जो भी बात होती थी मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लिटरली हम लोग इग्नोर करते थे क्योंकि मेरे पापा का मोटिवेशन मेरे साथ था। मेरे पापा सपोर्ट करते थे मुझे, उनका जो मोटिवेशन होता था तो मेरे प्रति होता था, लाइक वो मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करते थे। और फिर मैंने ड्राइवर बैंड में जो एम्पावरमेंट मॉड्यूल्स लिए हुए थे, जो ट्रेनिंग्स ली हुई थी, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ली हुई थी, मास कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग ली हुई थी, तो वो सारी ट्रेनिंग से मेरे में काफ़ी कॉन्फिडेंट बिल हुआ था। तो वो सारी और ट्रेनिंग्स भी ली, उससे कॉन्फिडेंट बिल हुआ। फिर उसके बाद अलग अलग प्रोग्राम एक्टिविटी जो मैंने की थी उसमें भी काफ़ी कॉन्फिडेंट बिल हुआ। अपने आप को प्रेजेंट करना सीखा, अपने आप को कैसे मतलब आगे पहुँचाना है, अपना संदेश कैसे दूसरों तक पहुंचाना है, तो वो सब जो मेरे में बिल्ड हुआ, अपने एक कॉन्फिडेंट आया और सारी चीज़ें हुई जो इम्प्लीमेंट मेरे में हुआ, मेरे पापा में हुआ और अभी धीरे धीरे मेरे समाज में भी होगा। तो वो सारी चीज़ों से बढ़ते बढ़ते अभी अपॉर्चुनिटी मिली हमको जो ये यूरोप जाने की। फिर यहाँ यूरोप जाने के लिए मेरा नाम सिलेक्ट हुआ, इंटरव्यूज़ दिए मैंने, उसमें मास कम्युनिकेशन की जो हमारी ट्रेनिंग थी उसका काफ़ी सपोर्ट मिला मुझे ताकि मेरी इंग्लिश स्पीकिंग थोड़ी सही हो। वो इंटरव्यू क्रैक किया मैंने, वीज़ा कंसल्टेंसी जाके आई। फिर अमेरिकन कॉर्नर में भी मैंने एम्बेसडर के ऑफिसर से बात की थी। हाँ, फिर सब ये ट्रेनिंग के दौरान मतलब ये सारी ट्रेनिंग मिली, उसके ज़रिए ही इम्प्लीमेंट आया मुझ में जी। तो वो सारी ट्रेनिंग लेने के बाद ये जब इम्प्लीमेंट आता है ना तो अपने आप में कॉन्फिडेंट अलग ही फील होने लगता है। तो लिटरली ये सब बहुत अच्छा सफ़र रहा और ये सब पॉसिबल हुआ तो सिर्फ ड्राइवर बैंड और जन विकास की ओर से। तो बेसिकली 10 ड्रॉप करने के बाद इतना सारा अचीवमेंट अपने आप में लाना वो बहुत ही, हाँ, और वो भी इतने कम समय के अंदर, कम समय में, और कहीं कहीं एज की रुकावट भी आई थी कि लाइक जब 17 की थी तब ड्राइवर ज्वाइन नहीं कर पाई। 18 का लाइसेंस जो लीगली चलते हैं हम सब, तो 18 जब हुई फिर यहाँ पे जॉइंट हुई। फिर जो अभी ट्रक का लाइसेंस लाना था उसके लिए भी चैलेंज ये आया कि 2 महीने मुझे वेट करना पड़ा 20 होने के लिए। तो अभी लास्ट मंथ मेरा 20 स्टार्ट हुआ, अब ट्रक के लिए अप्लाई हो चुका है, वो भी लाइसेंस अब आया। तो वो थोड़ा एक रुकावट आई थी, बाकी काफ़ी सपोर्ट रहा संस्था की तरफ से भी। तो अब गुलनाज के सपने क्या होंगे फॉरेन में, यूरोप में जाकर जब इस तरह से जॉब करनी, एक ट्रेलर को चलाना और वो जो सैलरी आएगी उसके बाद गुलनाज के सपने क्या होंगे? मेरे सपने तो यही होंगे कि मैं वहाँ पे और अच्छे से काम करूँ। जो वहाँ पे अभी भी काफ़ी चैलेंजेस होंगे हमारे लिए, वहाँ का डीएल लेना, वहाँ का परमानेंट लाइसेंस लेना, रेसिडेंसी प्रूफ लेना, सारी चीज़ें वहाँ के भी डॉक्यूमेंट करना, सोशल सिक्योरिटी अपनी देखना वहाँ पे, वो सारी चीज़ें होंगी। तो वो एक चैलेंज रहेगा, लेकिन वहाँ पर जाके मैं सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करूँगी। मैं मेरे पापा का नाम रोशन करना चाहूँगी, मेरी संस्था का नाम रोशन करना चाहूँगी और मैं मेरे देश भारत का नाम रोशन करना चाहूँगी। सबका नाम रोशन करूँगी और यहाँ आके भी काफ़ी चीज़ें, मतलब यहाँ को तो कभी भूला नहीं जाएगा। तो जो मैं एक रोल मॉडल बनना चाहती हूँ बाकी बहनों के लिए जो यहाँ पे काम करते, तो वो उनको भी रोल मॉडल के तरीके से वो मुझे देखे और उनको भी एक इंस्पिरेशन मिले।
तो जैसे भारत भर में अब जो है नफ़रतों की राजनीति और नफ़रतों की दीवार बढ़ती जा रही है, नफ़रतों की खाई गहरी होती जा रही है। आपने जन विकास संस्था में काम किया, तमाम जो है हिंदू समुदाय के युवा और जो लोग हैं, जैसे पुरुष हैं और यहाँ की महिलाएं हैं, वो तमाम तो गैर हिंदू धर्म से ही हैं। अब उनके साथ यहाँ रहकर काम करना कैसे, उन जो है समाज में नफ़रत फैलाने वाले लोग हैं उनको कैसे आपने मुँह तोड़ जवाब दिया? जो यहाँ पे मेरे साथ नॉन मुस्लिम्स हैं या जो क्रिश्चियन है, जो हिंदूज़ हैं, जितने भी कास्ट के लोग हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं मुस्लिम हूँ, या उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं या तो कोई और लड़की या कोई और लड़का कोई और रिलीजन से है। वो हमेशा इक्वलिटी पे काम करते हैं। हमारी संस्था का मेन मॉड्यूल ही इक्वलिटी है, मेन मिशन ही इक्वलिटी है कि इक्वलिटी फैलाना है। मेरी बेस्ट फ्रेंड्स भी नॉन मुस्लिम हैं, मेरी सपोर्टर भी नॉन मुस्लिम है, मेरे काफ़ी कोऑर्डिनेटर्स भी, मेरे CEO लेवल भी, और काफ़ी लोग मुस्लिम्स भी हैं, मेरे ट्रेनर मुस्लिम हैं। तो इन लोग का जो सपोर्ट मिल कर रहा है, ये रिलीजन खाली एक बोलने की चीज़ होती है, लेकिन जो सपोर्ट रहता है, जो ह्यूमैनिटी रहती है ना, वो सिर्फ एक ही है कि तुम आगे बढ़ो। तो अब जो भारतीय जनता पार्टी का एक नारा रहा था, सबका साथ सबका विकास, लेकिन इस नारे को तो खरा यहाँ पर उतरते हुए हम देख रहे हैं कि सबका साथ और जन विकास, ऐसा एक हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जन विकास एक संस्था ऐसी है जो सबका साथ और सबका विकास करने में हमेशा तत्पर रही है और उन महिलाओं को मोटिवेट किया है, उन महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जन विकास ने पहले से इतने जो है काम करती आ रही है कि अब जो है जन विकास वहाँ तक पहुँची कि इन तमाम जो महिलाएं हैं उनको यूरोप कंट्री में आगे की ओर लेके जाएगी। एक लास्ट मैसेज गुलनाज का ये रहेगा कि बाकी जो महिलाएं हैं उनको गुलनाज मोटिवेट के लिए हमारी चैनल के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहिए? मैसेज ये देना चाहूँगी कि वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, या कोई भी क्रिश्चियन हो, या कोई भी जाति से हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपनी जाति को तो फॉलो कर सकते हो, लेकिन उसके थ्रू गलत मैसेज ना पहुंचाया जाए। और जो आप कर रहे हो उसी फील्ड में, भले आपकी जो पसंद की फील्ड हो, लाइक जैसे मेरी मशीन ड्राइविंग, लाइक एक ड्राइविंग फील्ड है, तो उस तरह से मैं अपनी ड्राइविंग फील्ड में आगे बढ़ रही हूँ। तो आपकी जो भी फील्ड हो सब अच्छी होती है, सारी फील्ड अच्छी होती है, तो आप उसमें आगे बढ़ो, दूसरों को मोटिवेट करो और कहीं गलत संदेशा ना पहुँचाओ। ये मेरा सबके लिए एक मैसेज रहेगा। जी, थैंक यू सो मच हमारे से बात करने के लिए। और हम जो तीनों महिलाएं हमारी चैनल के माध्यम से आपको जी बहुत बढ़िया सा प्यार है, ऑल द बेस्ट है कि अब आगे बढ़ो और ऐसे मौके पर आने वाले समय में बाकी और उन महिलाओं को भी आप जो है मोटिवेट करो। तो ये थे गुलनाज पठान, रेखा कहार और दीपाली जी, जिनसे हमने बात की और इन तीनों की कहानी हमने आप तक समाचार के माध्यम से बताई कि जन विकास ने वो काम कर दिखाया है जो सबका साथ सबका विकास होता है। उसी तरह से जन विकास खरा उतरा है और इन लोगों को मोटिवेट करने के लिए, उनको काम देने के लिए अब जन विकास ने जो है पहल उठाई थी और उसको लेकर फॉरेन कंट्री में इन 3 महिलाएं जो है भारत का डंका बजाएगी और अपने सपनों को पूरा करती हुई नज़र आएगी। आज हम जन विकास जो है संस्था में पहुंचे थे, उन महिलाओं से हमने बात कराई आपको, लेकिन उनके पीछे की ब्रिगेडियर कौन है, उनके पीछे की जो है मोटिवेट करने की एक जो महिला थी जिनका सबसे एक अहम रोल रहता है उन महिलाओं को मोटिवेट करने के लिए, उन महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, तो जन विकास के CEO से मिलने पहुँचे हैं कि क्या कुछ ये कहानी उन महिलाओं को लेकर। और मैडम क्या सिर्फ महिलाओं के लिए मोटिवेट करने का काम करती हैं, पुरुषों का भी, तो वो भी सवाल हम इनसे आज लेंगे। नहीं, बस यही है कि हमारी जो बहनें जो जुड़ी है और अब भारत में ही डंका नहीं बज रहा, हंगेरी तक जो हलचल होने वाली है, उसके लिए हमारी बहनों का एक जो सफ़र रहा है वो अपने आप में बहुत प्रेरणादायी रहा है। ये उन महिलाओं है जिन्होंने कभी अपने बारे में सोचा नहीं था, ना कभी उनके घर वालों ने, ना कभी समाज ने, ना कोई व्यावसायिक रूप से कोई एम्प्लॉयर ने सोचा था। तो हमने देखा कि कभी जो औरत है जिनको कहा जाता है कि आप नहीं कर सकते ऐसे व्यवसाय जो गैर परंपरागत है, तो उसमें एक तक या तालीम देने से भारत से लेकर दुनिया के किसी भी देश तक ये महिलाओं ने प्रूव किया है कि वो लोग हिम्मत रखते हैं वो सीखने की, वो तालीम लेने की, अगर उनको सही ढंग से अगर प्रेरणा देके उस तालीम में जोड़ा जाए तो। और जो पूरी सफ़र रही है उसमें बहुत ऊपर चढ़ाव रहा है, महिलाओं को बहुत दिक्कतें भी आई हैं, बट बहुत डट के उन्होंने सामना किया है। और शायद सोच करना किसी की भी
हैसियत हो सकती है कि सोचे कोई नए काम के बारे में। सपने देखना कोई भी कर सकता है, पर एज ए टीम हमारी बहनों से लेके हम तक हमने जो सपने देखे, जो सोच रखी, उसको सार्थक कर दिया, दिखाया है हमारी इन बहनों ने। तो बहुत खुशी की बात है कि अब वो वहाँ जाएगी और एक रोल मॉडल बन के समाज को, उनके परिवार को और आने वाली पीढ़ी को वो बताएगी कि महिलाएं पुरुष से कहीं पे भी कमज़ोर नहीं है, तो वो इक्वली आगे बढ़ेगी। तो ये हमारा भी बहुत सौभाग्य है कि हम उन महिलाओं तक पहुंच पाए। हमारा तो काम है, पर फिर भी उनको जोड़े रखना, उसमें मैं और मेरी टीम का हर एक मेंबर, जिसमें सयानी है, आरिफ भाई, गुलनाज, एल्ड्रिच और हर कोई जुड़ा हुआ है, तो सब ने बहुत मेहनत की है और हम ये दूरी अभी तक यहाँ तक तय कर पा रहे हैं। थैंक यू। इन नफ़रतों के माहौल के बीच नफ़रतों की दीवारें बढ़ती जा रही है, खाई गहरी होती जा रही है, उसके बीच गुलनाज दानी लिमड़ा से जजिस बंगलो आती है, आप सबके बीच में रह के काम करती है। उससे तो हमने जाना कि गुलनाज कैसा आपको ये सफ़र रहा, तो गुलनाज ने अपने तरीके से बताया। एक मुस्लिम लेडी आपके यहाँ काम करती है, कैसा फील करते हो? देखो, ये जो अलग अलग जूथ में धर्म के नाम पे, ज्ञाति जाति के नाम पे, अमीरी गरीबी के नाम पे लोगों को बांटना, ये किसी और का काम हो सकता है, पर हमारे जैसे संस्थाओं का नहीं। हम हरदम समाज को देखना चाहते हैं कि कैसे वो समावेशी रहे। तो हम जो है वो चाहते हैं कि जो पिछड़े हुए वंचित समुदाय के लोग हैं, जो जहाँ पैदा होता है वहीं से उनकी 80-90% ज़िंदगी तय हो जाती है। अगर विकास सबके लिए समान होना चाहिए तो इन लोगों को भी आगे आने की तक उतनी ही मिलनी चाहिए। तो बाकायदा बाय डिज़ाइन हम इस प्रोग्राम में हर साल 50 मुस्लिम और 50 हिंदू महिलाओं को जोड़ते हैं। हम उनको बताते हैं कि आपका लेना देना और किसी से नहीं है, पर आपका लेना देना आपका क्लास, जो गरीब वर्ग जो बोलता है वर्ग, तो हम एक क्लास कॉन्शियस क्रिएट करते हैं कि आप सब उनमें से हो जो वंचित हो, जो गरीब हो। तो वहाँ पे हम डिवाइड करने के बदले एक जुड़ाव खड़ा करते हैं। और बहुत सारे हिंदू मुस्लिम बहनें जो हमारे, उनकी दोस्ती के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया से लेके बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी स्टोरी भी छपी हुई है, इससे पहले पब्लिश की है। तो हम ये देखते हैं कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है और उसी के ऊपर हम लोगों को जोड़ते हैं। तो ये एक हमारा सबसे बड़ा बेस है, वो नींव के ऊपर पूरा प्रोग्राम चलता है। फिर वो हमारे टीम मेंबर्स हो, हमारे एम्प्लॉयज़ हो, हमारे बेनिफिशियरी हो या एम्प्लॉयर हो, सब जगह हम एक समावेशी समाज की कल्पना करते हैं जिसमें जेंडर मतलब लिंग, धर्म, जाति, ज्ञाति और वर्ग के आधारित कुछ भेदभाव नहीं हो। तो ये थे जन विकास से सीईओ, जिन्होंने बहुत ही अच्छी बात बताई कि किस तरह से जन विकास में काम होता है, मोटिवेट होते हैं। और यहाँ पर धर्म को नहीं देखा जाता, लेकिन आने वाली इंसानियत के हर वो जो देश के हर वो लोगों को देखा जाता है, उनकी इंसानियत और उनकी गरीबी को देखकर यहाँ पर जो है जन विकास तमाम लोगों को साथ लेकर चलता है। लेकिन एक बात हम ये भी कहेंगे कि जब भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास का नारा लेकर पूरे जो है पंचायत से लेकर नेशनल लेवल तक जो है सत्ता तो बना पाई, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं चूक जाती है जब वो सबका साथ और सबका विकास का नारा लेकर आगे नहीं बढ़ती। तो जन विकास को देखकर तो हमें यही याद आ रहा था कि सबका साथ और जन विकास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ आकर हमें ये पता चला कि सबका साथ जो है वो तो जन विकास ही है, क्योंकि ये हिंदू, मुस्लिम और महिलाएं, पुरुष तमाम को लेकर जो है आगे निकलती है और तमाम को अपना अपना एक प्लेटफॉर्म दिया। ऐसे कहीं लोग जो है यहाँ से अपने पैरों पर खड़े हुए हैं और अपना गुजरान चलाते हैं। तो उन तमाम के लिए जन विकास एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है। तमाम लोग जो इनका रब्ता करें, जुड़े। अगर आने वाले जीवन में अगर आपको ऐसी परेशानी और ज़रूरियातें आती हैं तो इन लोगों की जो संस्था के लोग, एक टीम बनाई गई है, उन तमाम टीम वर्क के लोगों से मिला जाए। जैसे ही तमाम खबरों को, समाचार को देखने के लिए आप तक समाचार को देखते रहिए। धन्यवाद।